गुरु के दर्शन परमात्मा के दर्शन हैं। गुरु के दर्शन हो जाएं तो समझो 4 धाम की यात्रा कर ली। गुरु के दर्शनों के लिए हम गुरु के भंडारों में जाते हैं, वहाँ जाकर उनके दर्शन करते हैं, लौट के आते हैं, बस उत्सव मनाते हुए आते हैं, जैसे 4 धाम की यात्रा करके आए हों। लेकिन आप लोगों को पता है, गुरु स्वयं हमें दर्शन देने आते हैं, स्वयं आते हैं हमारे पास। पहले एक बात समझो, क्या गुरु ये शरीर है? ये शरीर गुरु नहीं है। जैसे हम क्या गुरु के शिष्य हैं? तो भाई ये शरीर भी गुरु का शिष्य नहीं है। गुरु का शरीर स्वयं गुरु वो शब्द है जो हम जपते हैं। तो गुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप हुआ वो शब्द हुआ, और गुरु का सच्चा शिष्य कौन हुआ? वो हमारी आत्मा हुई। गुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं, इसका मतलब हुआ कि गुरु सुबह सवेरे हम सभी के आंखों के मध्य में आकर सूक्ष्म रूप से बैठ जाते हैं। देखते हैं कि कौन सा शिष्य उनके दर्शन करना चाहता है। जो लोग गुरु को शरीर मानते हैं वो तो भाई भंडारों के चक्कर लगाते रहते हैं और उन दर्शनों को ही गुरु के सच्चे दर्शन मानते हैं। लेकिन जो शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन करना चाहते हैं वो तो भाई अपने घर बैठकर आंखों को बंद करके सामान्य रूप से अपनी इंद्रियों को साधते हुए गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। देखो, दर्शन यही स्थूल स्वरूप का ही होता है। स्थूल स्वरूप से ही सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचा जाता है। अगर हम गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का घर बैठकर दर्शन करते हैं तो करते इसी शरीर का ही है, लेकिन वो होता सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे शब्द सूक्ष्म स्वरूप है गुरु का, परमात्मा का, ईश्वर का, वैसे ही हमारे आंखों के मध्य में जब गुरु दर्शन करते हैं हम, तो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर रहे होते हैं हम। बाइबल में क्या कहा गया है? बाइबल में कहा गया है, शब्द ने देह धारण की और हमारे बीच निवास किया। अभी जो गुरु हमारे सामने हैं ये गुरु का स्थूल रूप है। एक बात, जो हम नाम जप रहे हैं वो गुरु का सूक्ष्म रूप है। वो शब्द हमारा रोज सुबह 24 घंटे आंखों के मध्य पर इंतजार करता है कि कौन सा शिष्य, यानी आत्मा रूपी शिष्य, उस गुरु के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचता है। हम लोग सुबह सुबह उठकर एक स्थान पर बैठकर अगर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए उस शब्द को जपें जो उन्होंने हमें दिया है, तो गुरु का सूक्ष्म रूप क्या हुआ? ये शब्द जो हम जप रहे हैं। गुरु का स्थूल रूप है हमारे आंखों के मध्य में, लेकिन वो भी एक सूक्ष्म स्वरूप का ही हिस्सा है। इस तरह रोज रोज गुरु हमें दर्शन देते हैं, रोज दर्शन देते हैं। आप जितना इन दर्शनों में उतरेंगे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका गुरु प्रेम बढ़ता जाएगा। जितना गुरु प्रेम बढ़ेगा, जितनी भक्ति बढ़ेगी, उतना आप संसार से अलग होते जाएंगे। अभी हमसे माया नहीं छूटती, वासना नहीं छूटती, क्रोध कामनाएं नहीं छूटती। इसका कारण यही है कि हम लोगों ने अभी शब्द को ऊपर ही ऊपर पकड़ा हुआ है। जैसे कहा जाता है, गुरु का निरख आँख और माथा, सुख का नूर रहे जिस साथा। ये कहा जाता है
कि हमें गुरु के सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए गुरु के स्थूल स्वरूप से क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनके ललाट और उनकी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। जब गुरु दर्शन देने आते हैं तो क्या कहा जाता है आपसे, यही कहा जाता है ना कि गुरु की आंखों पर आप ध्यान जमा कर देखें। ये नहीं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, वो किस गाड़ी में बैठकर आए हैं, या पैदल चल रहे हैं, या उनकी चाल कैसी है, उन्होंने हाथों में क्या पहन रखा है। हम इन बातों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, असल चीज़ पे ध्यान नहीं देते। जैसे आपने परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए गुरु के भंडारे में भागने की कोशिश करते हैं और पहुंचते हैं। वहाँ जाकर गुरु सत्संग सुनते हैं और गुरु के दर्शन करते हैं। तो ये गुरु का स्थूल दर्शन हुआ। यहाँ हमने आके गुरु के स्थूल रूप के दर्शन करे। और एक वो अवस्था है जहाँ 24 घंटे गुरु हमारे लिए दर्शनों के लिए ही बैठे हुए हैं। आप अपने अंदर ध्यान आत्मा के द्वारा करो और उस शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन करो। जैसे बाइबल में बताया, आपको कहा गया कि शब्द ही ईश्वर है। गुरु घर ने भी कहा है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। असल में हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा सुमिरन सार्थक नहीं बनता। हमें सुमिरन करते वक्त आनंद नहीं आता है। सुमिरन करते समय हमारा मन जो बहिर्मुखी हो जाता है, इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग गुरु को ऊपर ही ऊपर पूज रहे हैं। गुरु की फोटो घर लगाई हुई है, दुकान पे लगाई हुई है, दफ्तर में लगाई हुई है, कार के डैशबोर्ड पर भी लगाई हुई है। बहुत से लोगों ने तो अपने बच्चों के गलों में धागे में गुरु की तावीज रूप में फोटो डाल रखी है। आप बताइए, इन सब चीज़ों से क्या कोई लाभ होने वाला है? आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, एक पुण्य आत्मा के फोटो को आपने घर पे लगा लिया, अच्छी बात है। असल में वो गुरु शब्द स्वरूपी है, इसीलिए वो शब्द का ही मर्म हमें देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई आप 2 से ढाई घंटा निकालो और शब्द के साथ जुड़ो। जैसे भी हो, आपका मन लगे चाहे ना लगे, आप नाम का जाप करो, पूरी शिद्दत के साथ नाम का जाप करो। आपका मन नीचे गिरे तो भाई किसी पुण्य स्वरूप का आप ध्यान करने लगो। अब वो पुण्य स्वरूप गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से और सुंदर क्या हो सकता है? तो हमारे अंदर एक साथ सूक्ष्म स्वरूप तो प्रकट नहीं होता, तो हम गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। तो गुरु का सूक्ष्म शब्द जो रूप है, वो अपनी उपस्थिति कैसे हमें ध्यान में लाता है? तो वो लाता है शब्द का जब रूप प्रकट होता है। शब्द का रूप प्रकट होता है शब्द धुन के रूप में, शब्द के प्रकाश के रूप में। जब हमारे अंदर वो शब्द स्वरूपी गुरु शब्द के जरिए अपना प्रकाश फैलाते हैं। वो प्रकाश कई तरह का होता है। वो तरह तरह का प्रकाश जब हम देखते हैं, बाहर देखो सब कुछ वैसा ही है जैसे सभी लोगों के साथ है, लेकिन अंदर उतरकर जब हम गुरु के उस सूक्ष्म रूप के दर्शन कर रहे होते हैं तो प्रकाश रूप में वो तरह तरह के प्रकाश हमारी आंखों के आगे आ जाते हैं। कभी वो सूरज के रूप में, कभी वो चांद के रूप में, कभी तारों के रूप में, कभी नक्षत्र और गंधर्व के रूप में, कभी किसी ज्योति के रूप में। अब ये तो मैंने आपको अपने मुंह से बताई और आपने सुन ली। असल में जब तक आप इसे करेंगे नहीं, तब तक आपको इसकी अनुभूति भी नहीं होगी। ये गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है, गुरु के शब्द से प्रकाश का उदय होना। इसी तरह गुरु के जो शब्द है, यह शब्द है, उस शब्द से जब शब्द धुन फूटती है, वो शब्द धुन भी गुरु का सूक्ष्म स्वरूप ही है।
अब वो कभी किंगरी की आवाज़ में, कभी वीणा की आवाज़ में, कभी बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ में, तरह तरह की आवाज़ आती हैं। तो देखो इतने सारे लोग नामधारी हैं। मैं सभी से यही कहूँगा, आप अपनी भाग दौड़ करके यदि अब थक गए हैं और थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं तो विचार करो। गुरु के भंडारे में भागने से अच्छा है कि भाई अपने घर बैठकर गुरु हमें स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु आंखों के मध्य में सूक्ष्म शब्द के रूप में हमें यहाँ दर्शन देते हैं। तो भाई सभी लोग सुबह सुबह उठो और बैठक पर बैठो। जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, नहीं बैठ सकते हैं, वो भाई लेटे लेटे भी ये कर सकते हैं। उन्हें शब्द स्वरूपी गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करने हैं। गुरु हमें सुबह रोज दर्शन देने आते हैं। हमें अपनी आत्मा को मन और इंद्रियों की कैद से आजाद करके अपनी आत्मा को गुरु के सूक्ष्म शब्द से जोड़ना है। जैसे जैसे हमारी आत्मा शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन करेगी, वैसे वैसे संसार की मोह माया अपने आप कम होती चली जाएगी। कहते हैं जो हमारे कर्म हैं और कर्मों का जो हम भुगतान कर रहे हैं, भाई वो भी पल भर में ही दूर हो जाता है। शब्द स्वरूपी गुरु का साक्षात्कार करने से हमें अपना लक्ष्य ध्यान रहता है। हम संसार में रहते हुए संसार की माया से निर्लिप्त रहते हैं। मन 24 घंटे नाम के सुमिरन में लगा रहता है। मन के सारे संकल्प विकल्प धीरे धीरे कम होने लगते हैं। संसार की विलासताओं और भोग वासनाओं की तरफ हमारा ख्याल अपने आप पीछे हटने लगता है। संसार में जो कुछ है वो सब मिथ्या जान पड़ता है। अब एक तरफ गुरु दर्शन देने आते हैं, हम उनके दर्शन नहीं करते, दूसरी तरफ हम डेरे भंडारों में भागते फिरते हैं। भाई ये कब तक करोगे? थक जाओगे। अभी आप युवा हो, आप कर रहे हो। लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं और दर्शन करके सत्संग सुन के लौट के 2 दिन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस भागा दौड़ी में क्या कमाया? उनके दिमाग में या उनके पल्ले में कुछ आया? सिर्फ ये आया गाड़ी चलाते गए, गाड़ी चला के आए, बस वहाँ जाके आराम कर लिया, थोड़ा खा पी लिया, दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया सत्संग था। ना बानी समझ आई, ना गुरु के वचन समझ आए, और जो गुरु ने समझाया है उस पर हम अमल क्या करेंगे? तो भाई गुरु रोज दर्शन देने आते हैं, उस ओर ध्यान दो। अभी जो लोग कई सालों से नाम जप रहे हैं, जिनका ध्यान नीचे गिर जाता है, जिनकी भक्ति नहीं बनती, उन लोगों को चाहिए कि शब्द जो हमें ईश्वर स्वरूपी गुरु ने दिया है, वो शब्द ही ईश्वर है। वो गुरु का सूक्ष्म स्वरूप वो शब्द ही है। उस शब्द के साथ जुड़ो, जितना जुड़ सकते हो जुड़ो। अपनी आंखों के मध्य में उस शब्द को निहारो। जब गुरु का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होगा तब हमारे अंदर शब्द धुन प्रकट होगी, शब्द का प्रकाश प्रकट होगा, और हम संसार की वासनाओं और आसक्तियों से दूर हो जाएंगे। बार